दोस्तों, दिल्ली में बड़ी शिक्षकों की भर्ती से जुड़े हुए 2 विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनके लिए शुरू हो चुकी है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं। एक विज्ञापन में तो 17 अलग अलग सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट है और एक विज्ञापन में 12 अलग अलग विषयों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑल ओवर इंडिया आप चाहे किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हो, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। 80,000 रुपये के आसपास बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, देख लेते हैं दोनों ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं दोनों डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है दोस्तों पहला नोटिफिकेशन। पदों का विवरण देखिए। कॉमर्स की 6, कंप्यूटर साइंस 5, इकोनॉमिक्स 5, इंग्लिश 9, एनवायरमेंटल स्टडीज 2, हिंदी 12, हिस्ट्री 5, पॉलिटिकल साइंस 8, पंजाबी 1, संस्कृत 6, FCW HD FE 2 और म्यूजिक की 1। कुल 62 वैकेंसियां आई हुई हैं और ये रिक्रूटमेंट आ रही है भारतीय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो कि C4 जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। ऑफिशियल वेबसाइट है bharatiyacollege.du.ac.in। 16/2/2023 नोटिफिकेशन पे डेट डली हुई है, पर यह इस सप्ताह के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। सैलरी आपको मिल जाएगी एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन 57,700 से 1,82,400 ये पे स्केल रहेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मार्च 2023 या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के 3 सप्ताह के अंदर अंदर आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक ये है दोस्तों, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। पदों का विवरण मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, पद का नाम भी मैंने आपको बता दिया है। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, क्वालिफिकेशन भी इनके लिए देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी A या B असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये देखिए, या तो आपके पास एलिजिबिलिटी A हो या फिर एलिजिबिलिटी B हो, इन दोनों में से कोई एक है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी A है मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट रेलिवेंट या अलाइड सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना भी आवश्यक है। ये है एलिजिबिलिटी A, आपके पास है तो आवेदन कर दीजिए। अगर आपने नेट क्लियर नहीं कर रखा है, PhD कर रखी है, तो फिर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी दोस्तों, जिन्होंने PhD कर रखी है उन्हें नेट की आवश्यकता नहीं है, वो PhD के बेसिस पे भी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई है दोस्तों क्वालिफिकेशन। 5% की अंकों में छूट भी मिल जाएगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस और देख लेते हैं। मेन डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। बाकी शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ दिया गया है। ग्रेजुएशन की जो वेटेज है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आपके 80% या उससे ऊपर अंक है तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। 60 से 80% के बीच में अंक है तो आपको 19 नंबर मिल जाएंगे। 55 से 60% अंक है तो 16 नंबर मिलेंगे। 45 से 55% अंक है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर है तो 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। 60 से 80% है तो 23 नंबर आपको मिलेंगे। 55% 50% इन केस ऑफ SC ST OBC NCL PWBD टू लेस देन 60% 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। MPhil MTech LLM या MEd आपने कर रखी है या उसके समकक्ष को योग्यता है 60% से ऊपर अंकों के साथ तो 7 नंबर मिल जाएंगे। 55% से 60% अंकों के साथ कर रखी है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। PhD के सीधे 25 नंबर मिल जाएंगे। नेट विद JRF के 10 नंबर और अकेला नेट है तो 8 नंबर। दोस्तों होता क्या है, जो यहाँ ये कॉलम है यहाँ पिछड़ जाते हैं PhD वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनसे नेट विद JRF या नेट वाले कैंडिडेट। नेट और JRF की कुल वेटेज 10 है और नेट की वेटेज सिर्फ 8 है, जबकि PhD की अकेली वेटेज यहाँ 25 हो जाती है। तो जिसने PhD कर रखी है तो उसके मैक्सिमम चांस हो जाते हैं सिलेक्शन के या शॉर्ट लिस्टिंग के। नेट विद JRF या नेट वाले यहाँ पिछड़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इतना अंतर वैसे होना नहीं चाहिए, कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नेट विद JRF या नेट वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर पद के लिए तो सिर्फ PhD वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, नेट वाले तो कर ही नहीं सकते। तो कम से कम ये रास्ता तो खुला रहना ही चाहिए नेट वाले कैंडिडेट्स के लिए।
कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 नंबर तो होने ही चाहिए नेट विद जीआरएफ के, और नेट के 15 होने चाहिए, तब तो कुछ बात बनती है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है। अब रिसर्च पब्लिकेशन के भी 6 नंबर मिल जाते हैं, टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के 10 नंबर मिल जाते हैं, अवार्ड्स के भी यहाँ नंबर दिए जाते हैं। तो इस आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। दोस्तों 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए फीस अगर आपने एक बार जमा करा दी तो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। तो दोस्तों सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। जो दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये जारी किया गया है मैत्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। बापू धाम कॉम्प्लेक्स चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली यहाँ पे है। 25/2/2023 डेट टली हुई है, पर यह नोटिफिकेशन भी इसी सप्ताह के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ 10 मार्च 2023 या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 2 सप्ताह के अंदर अंदर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के 2 सप्ताह के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। ये लिंक है, इस लिंक पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पदों का विवरण मैं आपको बता देता हूँ। बॉटनी 5, केमिस्ट्री 7, कॉमर्स 6, कंप्यूटर साइंस 3, इकोनॉमिक्स 3, इंग्लिश 9, हिंदी 12, हिस्ट्री 6, मैथ 12, फिजिक्स 10, फिजिकल एजुकेशन 1, पॉलिटिकल साइंस 10, पंजाबी 1, संस्कृत 5, सोशोलॉजी 6, जूलॉजी 7, एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस की 2 वैकेंसियां यहाँ आई हुई हैं। और जहां तक पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर है। पे स्केल बिल्कुल सेम वही है जो पहले वाले नोटिफिकेशन में आपके साथ शेयर किया गया था। वही क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी ए और बी, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। एप्लीकेशन फीस भी बिल्कुल सेम है और शॉर्टलिस्ट करने का जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू के लिए वो भी बिल्कुल सेम है। तो 2 अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक तो मैत्री कॉलेज की तरफ से और दूसरी भारती कॉलेज की तरफ से। तो देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, तो आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। दोनों कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, bharticollege.tu.ac.in। तो यहाँ न्यूज़ नोटिफिकेशन केस, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन परमानेंट बेसिस देखने को मिल जाएगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है मैत्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, मैत्री.ac.in। तो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट का सेक्शन दिखाई देगा, आप व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।